सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 2 इन विच वी आर गोइंग टू सी माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमी की ये सीरीज है जिसके अंदर हम 2-3-4 मिनट के अंदर अच्छे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो क्वेश्चन इज, व्हाई डज पेट्रोल प्राइस अफेक्ट द होल नेशन? भाई जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो उससे पूरे के पूरे नेशन को क्यों फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? बट अगर आपका मोमोज का प्राइस बढ़ता है, मान लो आपकी गली में कोई मोमोज बेचता है और उसका प्राइस अगर उसने 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया, ऑब्वियसली इतने सस्ते तो नहीं मिलते हैं बट स्टिल कर दिया, सो उससे पूरे के पूरे इंडिया के मोमोज के प्राइस पे या फिर इंडिया की इकोनॉमी पे क्यों नहीं प्रभाव पड़ता? बिकॉज वन इज मैक्रो एंड द अदर इज माइक्रो। चलिए समझते हैं इसको। सो इकोनॉमी के दो लेंसेज हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो कि आपको स्मॉल पिक्चर दिखाता है। So it studies how individuals, households यानी कि हम लोग और businesses make decisions. So किस तरीके से हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वो मोमो प्राइसेस तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा? क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था पे यानी कि बिगर पिक्चर पे असर पड़ेगा? नहीं। जीडीपी पे असर पड़ेगा? बहुत नाम मात्र, हाँ, बट उससे उस इलाके के लोगों पे जरूर असर पड़ेगा। दे वुड फाइंड हाउ डज अ कस्टमर डिसाइड बिटवीन टी एंड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को चाय या कॉफी में से कुछ पीना है और उससे सिर्फ उस लेवल के उसके लेवल पे टी ना पीने पे टी नहीं यानी कि अब वो टी नहीं पिएगा, उससे बाकी दुनिया को कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स which actually shows you the big picture. Okay, it looks at the whole economy, basically economic growth, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इस तरह के वर्ड्स जहां पर आते हैं मतलब यू आर डीलिंग विद अ मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एग्जांपल के लिए कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो महंगाई को कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन। ओके, या फिर इंडिया की जो जीडीपी है अगर वो बढ़ रही है या कम हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? या फिर इंडिया के अंदर का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उसकी ग्रोथ स्लो है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए एक रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सो आप सभी इनको तो जानते होंगे, श्री 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 बाबा जी का ढाबा। सो इमेजिन कीजिए कि आप एक बाबा का ढाबा रन कर रहे हैं और आपकी जो कॉस्ट ऑफ अनियन है यानी कि प्याज के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी थाली का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। पहले अगर आपकी 50 रुपए की थाली है, सो अब आपको उसको लेट जस्ट से 60 रुपीज का करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली आपके ढाबे पे उस चीज का प्राइस बढ़ गया, लेकिन उससे दुनिया में या बाकी होल इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट इज जस्ट योर पर्सनल बिजनेस। बट अगर अनियन प्राइसेस अक्रॉस इंडिया बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे ना, अगर यहां बढ़ रहे हैं तो अनियन प्राइसेस अक्रॉस इंडिया भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपने तो थाली रेस की, लेकिन इंडिया में क्या होगा? इंडिया में प्रॉपर महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन राइजेस। भाई अनियन से तो बड़े बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। ठीक है, लाइक लॉकडाउन किड्स को नहीं पता चलेगा बट 90s किड्स मस्ट बी नोइंग इट वेरी क्लियरली। ओके, सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से सबको उससे फर्क पड़ेगा। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा देगी। ठीक है, और उसके अलावा इट कैन इवन रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज ताकि इंपोर्ट करना आसान हो सके। ओके, सो दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इसको हम डिटेल में, ये सारे जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जीडीपी वगैरह, ये सब हम डिटेल में अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है ना? सो समराइज करते हैं इसको। सो अगली बार जब भी आपको कोई भी ये टर्म्स के बारे में पूछे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल विच इज स्पेसिफिक। ठीक है, एंड मैक्रो मींस लार्ज जिसमें नेशन वाइड आउटकम्स देखने को मिलते हैं। In the next video, we are going to discuss about the 4 sectors of economy. Subscribe कीजिए for now and walk with me through the economy step by step. Thank you so much for being with me. Bye bye.